आज हम लोग पढ़ते हैं माध माध्यिका और बहुलक। जो क्लास 10th का सिलेबस है, जो माध माध्यिका बहुलक की जानकारी आपको है, माध माध्यिका और बहुलक बहुलक की आपको जानकारी है, तो आप बिहार बोर्ड या किसी भी बोर्ड में आप उससे 10 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। जो सबसे आसान होता है, लेकिन थोड़ी सी जानकारी न रहने के कारण आप उसमें थोड़ा सा गलती कर चुकते हैं। यहाँ गलती ना कीजिए और यहाँ ध्यान से देखिए और बहुत ही सरल तरीके से बताएंगे। ऐसा बताएंगे कि आप भूल नहीं सकते। देखिए, पहले हम बहुलक निकालते हैं। बहुलक 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 का मतलब ही होता है कि जो सबसे अधिक बार आए उसी को बहुलक कहते हैं। जैसा एग्जाम्पल देखिए, 3 1 5 6 9 3 2 4 3 3 6। इधर देखिए, सबसे अधिक कौन सी संख्या आया है। यहाँ देखिए, सबसे अधिक एक एक तीन, 1 2 3 4, 3 4 बार आया है। और कोई संख्या 1 2 बार आया है। सबसे अधिक बार जो आएगा वो बहुलक का आएगा। तो बहुलक का मान कितना हो जाएगा? बहुलक बराबर 3। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे 1 2 2 4 3 2 1 6। ये क्वेश्चन है, इसका क्या है कि बहुलक है, तो जो सबसे अधिक बार आता है वही बहुलक होता है। इसमें सबसे अधिक बार कौन आया है? एक, दो इधर, तो बहुलक बराबर क्या होगा? बहुलक बराबर 2। आंसर हो गया। बहुलक आपको समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। 3 6 9 2 5 2 3 6। इधर देखिए, देखेंगे सबसे अधिक बार कौन सी संख्या आया है। 3 कितना बार? 1 2। 3 आया है एक बार। 1 2। 6 कितना बार आया? ये संख्या 2 बार है, ये भी 2 बार है। इसका बहुलक क्या हो जाएगा? 3 6 2। ये तीनों होगा। लेकिन जब ये तीनों ऑप्शन में ना रहे तो ये तीनों को जोड़कर 3 से भाग दे दीजिए। जो जितना बहुलक आएगा उसको जोड़कर भाग दे देना उसी संख्या से। जैसे में 3 6 2, तीनों को जोड़िए तो 9 और 2 11, 11 आ गया। उसके बाद 3 से भाग दीजिए, वही आंसर आपका बहुलक हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं माध्यिका, माध्यक या माध्यिका। माध्य या माध्यिका में सबसे पहले होता है कि जो दिया गया संख्या है उसको बढ़ते क्रम या घटते क्रम में लिख दीजिए। बढ़ते क्रम या घटते क्रम में लिख दीजिएगा तो एक सीरीज बनता है। जैसे में देखिए, क्वेश्चन है कि 2 6 5 7 3 2 8, ये संख्या हो गया। इसको बढ़ते क्रम में हम लोग लिख देते हैं। तो यहाँ देखिए, तो सबसे पहले 2, उसके बाद फिर 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6, उसके बाद 8। ये संख्या को बढ़ते क्रम में लिख दिए। बढ़ते क्रम लिख दिए। लेकिन माध्यिका या माध्यक निकालने में सबसे पहले आप संख्या गिनिए कि संख्या वो सम संख्या है या विषम संख्या। इधर देखिए, 1 2 3 4 5 6 7। 7 एक विषम संख्या है। संख्या विषम संख्या होगा तो उसको बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में सजाना है। या संख्या सम संख्या काहे न रहा, उसको भी बढ़ते क्रम या घटते क्रम में सजाना है। लेकिन जब संख्या विषम संख्या हो तो उसके लिए सबसे पहले आपको बढ़ते क्रम या घटते क्रम में सजा लेना है। और उसके बाद देखिए, इधर से क्रॉस करिए, एक इधर से क्रॉस कीजिए, उसके बाद एक इधर से क्रॉस कीजिए, एक इधर से क्रॉस कीजिए, उसके बाद एक इधर से क्रॉस कीजिए, एक इधर से क्रॉस कीजिए। जो बीच में बच गया वही आपका आंसर हो जाएगा। तो माध्यक बराबर क्या होगा? माध्यक बराबर 4। एक और एग्जांपल देखते हैं पहले। 3 6 2 1 5 9 3 2 8। इस संख्या को सबसे पहले आप बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में लिख देते हैं। हम बढ़ते क्रम में लिखते हैं। बढ़ते क्रम, सबसे छोटा संख्या कौन है? 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3 3 5 6 8 9। संख्या गिने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8।
एक और संख्या कौन सा नहीं लिखाया है? ये दो दो गो है। इसको बढ़ते क्रम लिख दिए, लेकिन संख्या 9 है, ये एक संख्या विषम संख्या है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये संख्या विषम संख्या है। एक इधर से क्रॉस कीजिए, एक इधर से क्रॉस कीजिए, उसके बाद एक इधर से कीजिए, एक इधर से कीजिए, एक इधर से कीजिए, एक इधर से कीजिए, एक इधर से, एक इधर से, बीच में एक बच गया, तो माध्यक कौन हो जाएगा? माध्यक बराबर 3। ये तो विषम संख्या आप समझ गए, लेकिन ये संख्या सम संख्या आता है तो उसको कैसे बनाते? जैसे में एग्जांपल और देखिए, 3 2 6 8 5 3। देखिए संख्या कितना 1 2 3 4 5 6, ये संख्या सम संख्या है। इसको कैसे बनाएंगे? इसको बनाने के लिए आप सम बढ़ते क्रम या घटते क्रम में लिख दीजिए। जैसे हम बढ़ते क्रम में लिखते हैं, बढ़ते क्रम तो क्या होगा? 2 3 3 5 6 8। इधर देखिए, ये संख्या सम संख्या, तो सम संख्या है तो इसके लिए उपाय देखिए, एक इधर से क्रॉस करेंगे, एक इधर से करेंगे, एक इधर से करेंगे, एक इधर से करेंगे। लेकिन संख्या सम संख्या रहेगा तो जोड़ा में बचेगा। जब संख्या जोड़ा में बचे तो दोनों संख्या का योग अब बाई 2 करते हैं। इधर देखिए, 3 + 5 बाई कितना होगा? 2। 3 5 कितना होगा? 8/2, तो भाग दीजिए 4, तो माध्यक बराबर क्या हो जाएगा? 4। एक और एग्जांपल देखिए, 9 6 10 5 3 2। उसके बाद देखिए, इसको पहले बढ़ते क्रम में लिखेंगे, बढ़ते क्रम 2 3 5 6 9 10, बढ़ते क्रम में लिख दिए। लेकिन फिर उसी के नियम से यहाँ करेंगे, 2 खत्म, इधर से 10 खत्म, इधर से ये खत्म, इधर से 9 खत्म। ये संख्या जोड़ा में बच गया। जोड़ा में बचता है तो उसको जोड़ के 2 से भाग देते हैं, तो 5 6 कितना होगा? 11/2 कितना हो जाएगा? 5.5। आपको माध्यक भी समझ में आ गया। माध्यक या माध्यिका दोनों का मतलब एक ही होता है। अब पढ़ते हैं माध्य, औसत या समांतर माध्य। माध्य, माध्य या समांतर माध्य या औसत, ये तीनों का मतलब एक ही होता है। जब संख्या कहेगा कि माध्य निकाली है, तो ये संख्या दिए गए संख्या का योग अब बटा दिए गए संख्या। जैसे माध्य बराबर फार्मूला होता है, दिए गए संख्या का योग अब बटा कुल संख्या। जैसे में क्वेश्चन देखिए यहाँ, 3 6 5 2 5, ये संख्या दिया हुआ है। इसको सबसे पहले इसको जोड़िए, तो 3 + 6 + 5 + 2 + 5, संख्या गिने 1 2 3 4 5, तो 5 से भाग दे दीजिए। जब भाग दीजिएगा तो इसको जोड़िए, 3 6 9 9 5 14 14 2 16 16 5 21/5। इसको डिवाइड कीजिए, 5 चौको 20, 1 बचा, 1 0 2 5, आंसर क्या होगा? 4.25। एक और एग्जांपल लेते हैं, 3 6 2 5 8 9, ये संख्या ले लिए। संख्या ले लिए तो इसको सबसे पहले जोड़ेंगे, 3 + 6 + 2 + 5 + 8 + 9 बाई 1 2 3 4 5 6, 9 11 16 24 24 और 9 33, 33/6। इसको भाग दीजिए 3 से, तो 2 बाई कितना हो जाएगा? 11। इसको भाग दीजिएगा कितना? 5.5। ये तो समझ गए, लेकिन क्वेश्चन में माध्य का मान दे देगा। जैसे में माध्य बराबर 5 दे दिया, उसके बाद संख्या कहा कि 3 4 6 2 x 8, और कहेगा कि x का मान ज्ञात कीजिए, तो उसके लिए क्या करें? का मान 5 दिया हुआ तो 5 लिख देंगे, और दिए गए संख्या का योग तो इसको योग करेंगे,
3 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 2 प्लस x प्लस 8। अब बाई कुल संख्या 1 2 3 4 5 6। अब क्रॉस यहाँ गुना कीजिए, 5 गुने 6 होगा, उसके बाद जोड़िए 3 4 7 7 6 13 13 2 15 15 8 23 प्लस x। अब इसको गुना कीजिए, 6 5 30 23 प्लस x, ये जब इधर आएगा तो माइनस में होगा, बराबर x। 30 में से 23 गया तो 7 बराबर x। यही आंसर हो गया। आप देखिए कितनों भी क्वेश्चन आप रिवीजन कीजिए, आपका मैंने नहीं करता है, लेकिन आप कितना नियम उसका एक ही नियम समझिए, लेकिन उसको बारीकी से समझिएगा तो आप किसी भी तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप उसका हल क्षण भर में कर सकते हैं। नहीं तो आप क्वेश्चन बनाते रहिए, उससे कोई फायदा नहीं होगा। नियम सबसे पहले सीखना चाहिए।